पूरे खेत ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी यहाँ पे बोया होगा, मतलब हल अभी चलाया होगा यहाँ पे ऐसे। तो आज काटेंगे यहाँ पे झाड़ी। ये तो हमारी खेत ले रखे ना, मोल ले रखे। तो बाकी सारे खेत बर्बाद हो रखे हैं बिना बारिश के। मैं अपने पति को घर में रखूंगी, अब पूछता लगा उन लोगों के। सल्टी भी बांध रहे हैं अभी ऐसे करके। पहली बार मेरी भारी सही से लगी है, ये वाली सुलेठी वाली लग जाती। ससुर जी ने भी अभी अपनी कंडी और कुल्हाड़ी निकाल दी। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ भरदार से। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ गौशाला की तरफ। अभी तक तो सासू जी भी यहीं पे थे, सासू जी चले गए हैं अभी घर की तरफ, बाकी हम भी चलते हैं अभी। तो अभी नाश्ता भी हमारा हुआ नहीं है, तो चलते हैं नाश्ता करते हैं। और उसके बाद आज हमें जाना है खेतों की तरफ। बहुत दिनों बाद हमारे मोहल्ले के जो नीचे वाले मोहल्ले में खेत है ना, उनकी सफाई वगैरह करनी है, साथ ही साथ वहाँ पे देख रेख भी करनी होती है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। और मौसम भी आज काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है और बादल आज बिल्कुल भी नहीं लगे हुए हैं। अभी तो बात का नहीं कह सकते क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है और आजकल तो बादल लग रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ी भी धूप अगर धुंधली हो जा रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लग रहा है। तो चलते हैं अभी घर की तरफ। तो कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है, खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है और आसमान में बादल तो आज बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी नाश्ता भी हमारा बन के रेडी हो गया है। खाने में बनी है मिक्स वेज और रोटियां, साथ में चाय तो आजकल इम्पोर्टेंट हो गई है ठंड शुरू होते ही। तो अभी नाश्ता करने के बाद हमने आंगन में गेहूं और जौ को भी फैला के रख दिया है कुछ इस तरह से। और शाम को इसको ले जाएंगे हम चक्की पे। तो अभी इसको फैला के रख दिया है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। कल तक तो बहुत कम धूप लगी हुई थी, हल्की हल्की। और इस साइड पे यहाँ पे अभी दाल वगैरह भी सुखाने के लिए रखी हुई है। ये दाल वो वाली है जो लास्ट में बच जाती है, वो वाली। तो अभी वापस गौशाला पे आने के बाद हमने भी ले ली है सोल्टी, साथ में रस्सी ले ली है और दरातियाँ ले ली हैं। और अब जा रहे हैं हम नीचे वाले खेतों में, वहाँ पे देख रेख भी करनी है और थोड़ा सा घास भी लेके आ जाएंगे वहीं से। तो अभी चलते हैं और साथ में जा रहे हैं सासू जी। तो अभी खेतों में भी हम पहुँच चुके हैं और खेतों में तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं उगा हुआ है। पूरे खेत ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी यहाँ पे बोया होगा, मतलब हल अभी चलाया होगा यहाँ पे, ऐसे लग रहे हैं। और यहाँ पे ना बारिश नहीं आई है बहुत टाइम से, लगभग 3-4 महीने हो गए हैं तब से बारिश नहीं आई हुई है। तो इस वजह से उगना भी कहाँ से था यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये वाले खेत होते हैं, सेरे वाले खेतों में तो पानी दिया जाता है नहर की सहायता से, पर ऐसे वाले जो खेत होते हैं ना, यहाँ पे पानी की कोई सुविधा भी नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं उगा हुआ है। बाकी माई के साइड पे तो बहुत ज़्यादा ओस गिर जाती है, तो इस वजह से हल्की फुल्की फसल उग जाती है। मत तो ये रहे हमारे खेत और इनमें ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी फसल बोई होगी, मतलब हल चलाया गया होगा। तो ये यहाँ पे पूरी तरह से इस तरह से यहाँ पे ऐसे हो रखे हैं कि कुछ भी नहीं उगा हुआ है क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है। बाकी सासू जी उस साइड चले गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ पे थोड़ा बहुत नमी रही होगी या फिर छाया रही होगी, वहाँ पे थोड़ा बहुत उगी हुई है फसल, बाकी कहीं नहीं उगी हुई है। तो इस वाले खेत में यहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ उगे हुए हैं इस तरह से। और उस साइड जाते जाते पूरी तरह से फिर से वही हाल, थोड़ा भी फसल नहीं उगी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा नमी रही होगी ना, तो इस वजह से उग गई थोड़ी बहुत ओस की बूंदों से। बाकी सारे खेत बर्बाद हो रखे हैं बिना बारिश के। और मौसम भी कुछ इस तरह से हो रखा है। बाकी अगर बारिश आती है तो ये जो धुंध है वो भी साफ़ हो जाती है उससे, बारिश आने के बाद इतनी ज़्यादा धुंध नहीं रहती है। पर इस टाइम पे बारिश पता नहीं कब आएगी, अभी पता नहीं कितने महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो खेतों की देख रेख करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं और अब पहनते हैं अपनी कॉस्ट्यूम, यानी कि रेनकोट। उस पर कुम्मर नहीं लगते हैं ना, तो इस साइड पे बहुत सारे कुम्मर होते हैं, तो इसलिए रेनकोट रोज़ लेके आते हैं हम जहाँ पे कुम्मर रहते हैं उस साइड पे। तो खेतों में तो इस बार फसल बर्बाद हो रखी है बिना बारिश की। और यहाँ पे सासू जी भी उदास हो गए हैं खेतों के हाल देख करके। बहुत उदास हो गई दोस्तों। जय माँ मठियाना, जय क्षेत्रपाल देवता।
मेरे प्यारे दोस्तों प्रणाम, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। जो बेचारे हमारे ब्लॉग को रोज देखते रहते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज आ रखे हम खेत में, तो खेत के हाल देखकर तो बहुत दुख हो रहा है। और दिहाड़ी कितने पड़े, 1200 पर डे बैलों की, और खाने को कुछ भी नहीं है। तो आज काटेंगे यहाँ पे झाड़ी। ये तो हमारी खेत ले रखी है ना, मोल ले रखी है। तो वहाँ पे उन्होंने भी, भाई बंधु ने ये ज़मीन छोड़ रखी है, ये वाली ज़मीन छोड़ रखी है। तो मैं कांदा कूड़ा ये झाड़ी झूड़ी है ना, तो इसे काट कर फूक फाक कर ठीक ठाक करती हूँ। और तो यहाँ पे तक घास होता है दोस्तों, तो अपने घास की सुविधा में तो बहुत होती है घास की सुविधा। तो इन वाले खेतों की सासू जी बात कर रहे हैं। ये दोनों खेत हमारे नहीं हैं, ये लोगों के खेत हैं। पर यहाँ पे ना अगर झाड़ी रहती है तो हमारे खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो जाता है। तो इस वजह से सासू जी ने यहाँ की भी झाड़ियाँ काट रखी हैं लोगों के खेत की। तो जब झाड़ियाँ काटते हैं तो यहाँ से घास भी फिर हम ही निकालते हैं। तो यहाँ पे जाना है अभी हमें झाड़ियाँ काटने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे बाद में घास होती है। अभी तो हल्की फुल्की घास हो रखी होगी तो वो ले लेंगे। बाकी ये वाला खेत भी काफ़ी लंबा है, तो इसकी झाड़ियाँ सासू जी इसी वजह से काटती हैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर ये वाला खेत बंजर रहेगा, झाड़ियाँ रहेगी इनमें, तो हमारा वाला खेत अपने आप बंजर पड़ जाएगा। मतलब हल लगाते हुए भी बंजर पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे चूहे इस वाले खेत में आ जाते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं। और सबसे मेन बात, अगर यहाँ पे झाड़ियाँ रहती हैं, बहुत सारी पक्षियाँ यहाँ पे रहती हैं, और फिर जब फसल होती है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। कुछ चूहे कर देते हैं, कुछ जंगली जानवर, कुछ पक्षियाँ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ झाड़ियों की वजह से बंजर पड़ जाते हैं। तो अभी सासू जी यहाँ पे दराती की धार लगा रहे हैं, और फिर चलते हैं हम झाड़ियाँ काटने के लिए। तो अभी सासू जी जा रहे हैं झाड़ियाँ काटने के लिए, और मुझे निकालनी है यहाँ पे घास। और घास हम इसलिए पहले निकाल रहे हैं क्योंकि झाड़ियाँ काटते काटते पता ही नहीं चलता टाइम का, और फिर घास निकालने में देरी हो जाती है। तो अभी सासू जी थोड़ा झाड़ियाँ काटेंगे, मैं थोड़ा घास निकालूंगी, और फिर देखते हैं जो टाइम होगा तो थोड़ी देर तक मैं भी चले जाऊँगी झाड़ियाँ काटने के लिए। तारीफ़ कर रहे हैं आप मेरे पति की? अरे अपने बेटे का तारीफ तो करना है। जब ये पूछता मेरे बेटे ने लगाया था, यहाँ से लगाया था उसने, है। वो उधर तक, है। तो अभी नीचे नहीं गिरा है। कब लगाया था, लॉकडाउन में? ना लॉकडाउन से पहले हो गए 8-9 साल हो गए। हैं? हाँ तब लगा देते थे? हाँ 7-8 साल हो गए, 7-8 से ज्यादा हो गए पर कम नहीं हुए। तो बहुत अच्छा, तो ये सब पोस्टर लगा रखा है। वैसे तो मैं अपने नेपाली पति लोग को भी घर नहीं में लगाते। मैं अपने पति को घर में रखूंगी। अब पुस्ता लगाओ लोगों के लोगों के पुस्ते लगाओ। हाँ, तो कहता घर में रहो है? नहीं, घर में भी तो नहीं। वैसे घर का काम मेरे बच्चे ऐसे नहीं फालतू नहीं रहे। मेरे बच्चे घर में रहे तो सब काम किया मेरे बच्चों ने। ससुर जी की तरह है। हाँ सब काम ऐसे नहीं रहते, ऐसे इधर इधर उधर जैसे लोगों की तरह, बच्चों की तरह ना घूमते फिरते ऐसे नहीं थे मेरे 3 बच्चे। वो अपने काम में नहीं, काम नहीं भी रहता था, वो अपने घर में रहते थे, इधर उधर किसी के घर में नहीं जाते थे। हाँ मेरे मुलाकात अच्छा था मेरे बच्चों का। हाँ मेरे साथ तो सासू जी ना अपने बच्चों की तारीफ करते करते नहीं थकते, और मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है जब, मतलब मैं ये सोचती हूँ ना, मतलब बहुत अच्छी फैमिली मुझे मिली हुई है। मेरे देवर जी, ससुर जी, सास जी सब बहुत अच्छे हैं। तो बहुत टाइम लोग कहते भी हैं कि ये तेरी सास बहुत अच्छी है, तू बहुत लकी है। तो कुछ कुछ ना अपने बिहेवियर पे भी बात होती है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो सारे अच्छे रहेंगे, और अच्छा लगता है मुझे। वैसे कभी कभी मुझे मायके की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब अकेले रहना होता है और बोर हो जाती हूँ, तब मुझे थोड़ा बहुत मायके की याद आ जाती है। और मेरे घर वाले, मतलब ससुराल वाली फैमिली बहुत फ्रैंक है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं करती हूँ काम। बाकी हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि काम चोरी वाला आदमी, मुझे छोड़ के, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत कर भी दूँ, पर मेरे देवर जी, सास ससुर सब ऐसे हैं कि जो दिख रहा है वो काम कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है। जो भी काम होता है सब मिल बांट के करते हैं।
तो मुझे अभी ये 2 हैं घास के पेड़, इनसे घास निकालनी है और उसके बाद मुझे उधर पे जाना है, वहाँ पे भी हमारा एक खेत है, तो उसके ऊपर पे एक पेड़ है, वो भी काटने हैं घास के लिए। तो सासू जी तब तक इस वाले खेत की सफाई कर रहे हैं, तो फटाफट से मैं भी अभी घास निकाल लेती हूँ। तो अभी दोनों पेड़ों से घास काट के भी मैंने रख दी है और यहाँ पे अभी इसकी पुलियाँ बांधनी है मुझे। पुलियाँ तो नहीं होंगी, एक ही पुल्ली होगी इसमें, बाकी जो छोटी छोटी घास है इसको सल्टी में भर देंगे। तो अभी इसकी पुलियाँ बांधते हैं और फिर चलते हैं उस वाले घास के पेड़ पे, तो उससे भी घास निकाल लेते हैं। तो अभी घास की कुछ इस तरह से पुल्ली बांधी है और जो छोटे छोटे पत्ते थे ना उनको शल्टी में भर दिया है। बाकी अभी यहाँ पे मुझे जाना है और यहाँ पे एक पेड़ है, इससे भी घास निकालनी है क्योंकि इसके पत्ते झड़ने लग गए हैं। तो अभी चलते हैं, इसको भी काटते हैं और फिर थोड़ा सा सासू जी की हेल्प कर देते हैं झाड़ियाँ काटने में। तो अभी इस वाले पेड़ से भी घास काट के मैंने रख दिया है और यहाँ पे पुल्लियाँ बना के रख दी हैं और ये पुल्ली बांधने के लिए रह रखी हैं, इसको भी बांध देते हैं और उसके बाद चलते हैं झाड़ियाँ काटने के लिए। तो अभी झाड़ी काटने के लिए भी आ गए हैं और झाड़ी काटने से पहले यहाँ पे 2 पुल्लियाँ फिर से घास की काट दी है पेड़ से और यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी है, तो इनको काटते हैं अभी और फिर चलते हैं घर की ओर। बाकी झाड़ियाँ ना कांटे वाली ज़्यादा हो रखी है, तो इनको काटने में थोड़ा दिक्कत भी आती है। तो अभी इस साइड पे काट रहे हैं सासू जी झाड़ियाँ और इस वाले खेत की तो काट दी हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें ढेर लगाना है झाड़ियों का, तब बाद में इन पे आग लगाने के लिए होता है। और इस तरफ भी काट दी हैं अभी। बाकी उस साइड पे मैंने 2 पुलियाँ फिर से घास की निकाल के रख दी हैं। तो इस तरह से अभी झाड़ियाँ काटनी है और फिर चलेंगे घर की ओर। हो गया दोस्तों, 2 खेतों की झाड़ी तो मैंने काट दी है और अब चलते हैं घर। बहूरानी ने घास निकाला, अब मैंने झाड़ी काटी और घर चलते हैं। मेरे स्वामी जी बोल रहे होंगे कि कभी इनका बनाया हाथ का खाना मैंने कभी नहीं खाया, अब वो चले जाएंगे 2-4 दिन में। तो चलो दोस्तों घर जाते हैं, खाना खुना बनाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। पहले तो बना रखा होगा खाना। तो अभी मैं तो झाड़ियाँ नहीं काट रही हूँ क्योंकि सासू जी कह रहे हैं वापस घर चलते हैं। तो 3 खेतों की सासू जी ने फटाफट से निपटा दिए हैं क्योंकि पहले के काटे हुए हैं ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी कट जाते हैं। अगर पहले के नहीं काटे रहते तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे झाड़ी होती ना, जैसे यहाँ नीचे साइड हो रखी है, फिर तो बहुत सारी दरारें टूटती। जिनका खेत है, मेरी सासू या मेरी बहन का खेत है, ये वहाँ ये घेंगड़ वालों का, तो वो भी देख लेंगे। यहाँ से मैंने झाड़ी काट दी है। तो ये बगल देख लो, ऐसी 2 बहनों ऐसी झाड़ी थी, ये देख लो, ये देख लो, ऐसी झाड़ी थी। तो मेरे कितने दिन लगे यहाँ झाड़ी काटते काटते। चलो कोई बात, मेहनत का फल मिल ही जाता है दोस्तों। तो मैं झाड़ी काट के बहुत सारा घास निकालती हूँ यहाँ। तो ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर चलते हैं अभी। तो अभी घास लेके ऊपर वाले खेत पे भी मैं आ गई हूँ और यहीं पे मैंने सारी घास रखी हुई है। तो यहाँ पे अभी भारी लगाएंगे घास की और 1-2 पुलियाँ सल्टी में भी रखेंगे क्योंकि उस पे के लिए बहुत सारी घास नहीं हुई। तो सल्टी पे भी 1-2 पुलियाँ घास की रखेंगे और फिर चलेंगे घर की ओर। बाकी अभी सोच रही हूँ कहाँ पे लगाएं भारी ना, तब उठाने के लिए अच्छा होता है, तो वहाँ पे लगानी होती है भारी। तो यहीं नीचे पर लगा दूँगी, तब उठाने के लिए भी हो जाती है। नीचे पर लगाती है थोड़ी दिक्कतें आती हैं उठाने में। बाकी थोड़ा सा घास मैंने यहाँ पे रखी हुई है, 1 पुली ये रही और 2 पुलियाँ यहाँ पे रही। तो इस वाली घास को अभी जो पुलियाँ बांधी हुई हैं 2-4 पुलियाँ लगा देते हैं रस्सी पे और फिर 2 पुलियाँ डाल देंगे सोल्टी में। भारी तो यहाँ पे लगा के रख दी हैं और इसमें रख दिए हमने 2 पुलियाँ न्यार की भी। और सासू जी यहाँ पे लेके आ गए हैं गिलई। गिलई एक बेल टाइप की होती हैं, ये बहुत ज़्यादा औषधि के काम आती हैं और बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनती हैं। और सासू जी अभी इसको भैंस के लिए ले जा रहे हैं। ये ठंडी होती है ना, मतलब ठंडी औषधि होती है। हाँ, हम भी खाते तो बहुत ठंडी होती है। हाँ, बहुत सारी, बहुत महंगी बिकती हैं, बहुत महंगी। तो सासू जी भी स्वेटी तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। और आज तो हम रेनकोट बेकार ही लाए, इनका कुछ काम नहीं आया। आज हमने पहने ही नहीं है। नहीं, आपने पहना था? अरे कहाँ पहना, मुझे भूल गई। आसार देख लो दोस्तों, ये देख लो, सासू जी पे कुमार लग भूल गई। ही गई मैं। मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो पेड़ पे जा रखी थी तो वहाँ पे कुमार नहीं होता है।
दोस्तों स्वाटी भर गई हमारी। सल्टी भी बांध रहे हैं अभी ऐसे करके, 2 पुलियाँ ऊपर पे रख रहे हैं। बाकी इस साइड पे अभी एक रेनकोट है और यहाँ पे रही मेरी भारी, तो उठाते हैं अभी भारी को। तो अभी भारी भी हमने उठा दी है और कुछ इस तरह से मेरी भारी लगी हुई है। पहली बार मेरी भारी सही से लगी है। ये वाली सुलेठी वाली लग जाती है पर ये वाली नहीं लगती मेरे पास। और जब अब मेरी शादी हुई थी ना पहले पहले, उस टाइम पे हम खेत में आते थे तो सासू जी ले जाते थे, भारी मैं ले जाती थी सल्टी, क्योंकि उस टाइम मुझे रास्तों पे ना तो चलना आता था ना पता था ज़्यादा। तो सासू जी कहते थे कि भारी वाली मैं ले जाऊंगी और जो हल्की वाली होगी वो तू ले जाएगी। और अब मेरे को रास्तों का पता हो गया तो हल्की चीज़ें मैं सासू जी के पास देने की ना कोशिश करती हूँ, पर वो ले जाते नहीं हैं। आज बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं, तो चलते हैं अभी सीधे घर की ओर। ऐसी होनी चाहिए बहू रानी। ठीक है दोस्तों। तो अभी खेत से वापस आने के बाद घास भी हमने रख दिया था गौशाला पे, और उसके बाद नहाना धोना होता है। तब तक फ़ोन भी चार्ज हो गया है और अभी हमारा दिन का खाना हो रहा है, तो अभी दिन का खाना करते हैं। तो अभी दिन का खाना भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। दिन के खाने में बनी है दाल चावल और दाल बनी है चने वाली, साथ में आलू छोले टाइप के बने हुए हैं, साथ में थोड़ा सा दही। तो दिन के स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं और मिलते हैं उसके बाद। ससुर जी ने भी अभी अपनी कंडी और कुल्हाड़ी निकाल दी। काम पे जा रहे हैं। काम पे जा रहा हूँ अपनी झाड़ी झूड़ी करने के लिए। कंडी ले जाके। हाँ हाँ, लकड़ी फाड़ी जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। लाओ लकड़ी लाओ, काम करो, घर में सब काम करो। अभी ससुर जी चले गए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। हमारे खेत में एक पेड़ था ना, तो वो टूटा हुआ है, तो अब वो सूख गया है। तो इसकी लकड़ियाँ काम तो किसी चीज़ के नहीं आती ना, भीमल की लकड़ियाँ ज़्यादा काम नहीं आती है। नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे काम के आते हैं, क्योंकि उससे अंगार ना, जो अंगार होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं आग सेकने के लिए। हाँ हाँ, दादा के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो पीना बनाने का काम आता है। पर बुढ़ा अच्छा, उसके कोयले होते हैं अच्छे। हाँ, कोयला अच्छे होते हैं। हाँ, तो उस पे वो होता है ना, बदबू आती है उस पे, तो फिर वो किसी काम पे आती है, किसी पे नहीं आती है। हाँ। देख दो दोस्तों, चले गए पति देव लकड़ी। एक टाइम फ्री नहीं रहना। घर में नहीं रहते हैं। मैंने कहा कि जरा बैठे रहेंगे, मियाँ बीवी जरा बात करेंगे, बैठे रहेंगे, तो क्यों वो चले जाते हैं। हम खेतों की ओर जाते हैं तो वो घर में रहते हैं, हम घर में आते हैं वो चले जाते हैं। पता नहीं क्या। तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है और शाम की चाय पानी करने के बाद अभी सासू जी कर रहे हैं यहाँ पे तोर की कुटाई। तो अभी तक हमारी तोरी ख़त्म नहीं हुई, मतलब जो लास्ट में बची हुई थी ना, और इस वाली तोर की सासू जी को याद भी नहीं थी, तो इसलिए ये पिछड़ गई थी। तो अभी यहाँ पे कुटाई चल रही है तोर की। तो ये रही तोर वाली दाल, जिसे आप अरहर की दाल कह सकते हैं। मतलब अरहर की दाल बनाने के लिए इसको 2 हिस्सों में बांटना होता है तोर वाली दाल को। तो ये घर वाली दाल बहुत अच्छी होती है, टेस्टी सी। तो सासू जी अभी यहाँ पे तोर दाल कूट रहे हैं। दोस्तों, जब ये खेत में थी ना, तो भूल गई थी इस दाल को मैं। तो परसों लाई मैं इसको, तो सूखी हो रखी थी, तो मैं ऐसे लाई। तो इस दोस्तों ऐसे कूट रही हूँ मैं, ये तो भूल जाती हूँ मैं खेतों को भी। तो अब इसकी फलियां अलग कर रहे हैं और उससे दाल अलग होने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 2-3 बार इसको सुखाना होता है, क्योंकि ये वाली जो फलियां होती हैं वो बहुत हार्ड होती है, तो एक ही बार में सारी दाल नहीं निकलती इनसे। बाकी यहाँ पे रहा हमारा संतरे का पेड़, और ये भी पूरी तरह से खाली हो चुका है और बहुत सारे संतरे इस पे अभी आ रखे थे। और संतरे तो कुछ दिल्ली दे दिए हैं देवर जी औरों के लिए, और कुछ दे दिए थे बुआ जी औरों के लिए, और कुछ 1-2 रखे हुए हैं मेरे लिए भी सासू जी ने। तो इस तरह से आजकल घर का काम हो रहा है, मतलब इधर उधर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है। वैसे मैंने अभी छिंटियों के लिए जाना था, तो भीमल निकालने के लिए गई थी मैं, तो उसी में टाइम चला गया मेरा। बाकी दोस्तों, बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं की हुई है, तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।